क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के गया पहुंचे आनंद मोहन ने भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया है। बताया जा रहा है कि आनंद मोहन ने होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वह राजद जदयू के प्रति सॉफ्ट रहे, वहीं बीजेपी पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे। तीसरी यात्रा होगी कि हम बक्सर से किला मैदान से शुरू करेंगे, बिहटा पटना तक एंड करेंगे, और अंतिम चौथी और अंतिम यात्रा होगी गया से गांधी मैदान तक, पटना तक। ये लास्ट 4 खेप में 4 महीने अब ये हैं। हम लोग बिहार को अपने पैरों से नापने का कोशिश करेंगे, कदम से नापने का कोशिश करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता की मिजाज को समझेंगे, और उसके बाद 10 लाख जो हमने कहा कि पटना। वहीं भाजपा के चल रहे देशव्यापी कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान के तहत सोमवार को जिला भाजपा की संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आहूत की गई है, जहां इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु और माध्यमिक उद्यम मंत्रालय भानु प्रताप सिंह वर्मा पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा हमेशा से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने सभी वादों को पूरा किया है। 19 के बाद उन्हें जीतने के बाद उन्होंने 2024 की तैयारी प्रारंभ की दी थी, और विशेष रूप से उनके जो भी वादे किए गए थे वो सारे वादे उन्होंने पूरी के। जनसंघ के ज़माने में जो घोषणा पत्र में, चाहे वो 370 धारा हो, चाहे वो हमारा अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर हो, चाहे सीए कानून हो, अन्य सारी चीज़ें जो घोषणा पत्र में दी जानी थी वो सारी पूरी की है। और आज मैं कह सकता हूँ कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के पुनः तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। अगली खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पश्चिम चंपारण में सिकटा प्रखंड अंतर्गत बलथर थाना क्षेत्र के मिलपरसा गांव में मझोलिया पुलिस और बलथर पुलिस टीम ने संदीप प्रसाद नामक के घर की दरवाजा तोड़कर घुस गई और महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर संदीप कुमार ने जिला उप महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। वहीं नवादा में प्रजातंत्र चौक पर मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर रेल हादसे में मौत के शिकार हुए यात्रियों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर मौन धारण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील भी की कि मृतकों के परिजनों को एक नौकरी की व्यवस्था भी की जाए, साथ ही जो जख्मी हुए हैं उसे उचित और बेहतर ढंग से इलाज भी मुहैया करवाया जाए। प्राइम बिहार में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम बिहार के साथ।
आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है ओझल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच, साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। नालंदा जिला अंतर्गत सारे थाना क्षेत्र इलाके के कैला गांव में अष्ट धातु की मूर्ति के विवाद को लेकर युवक को गोली मार दी गई और इस घटना में 2 अन्य लोग भी जख्मी बताए जाते हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि कैला गांव में 1 महीने पहले तालाब खुदाई के दौरान एक अष्ट धातु की मूर्ति मिली थी और अष्ट धातु की मूर्ति बरामद होने के बाद कुछ दबंग मूर्ति को चुराने में लग गए, जिसके बाद मूर्ति का पता बताने के चलते दबंगों ने गोलीबारी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें मिथिलेश कुमार को गोली लग गई, जबकि नीतीश कुमार समेत 2 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सारे घटना थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। कैलाशनी पोखर में मूर्ति निकला था। क्या चीज का मूर्ति? मूर्ति अष्ट धातु मूर्ति था। हम लोग देख नहीं पाए थे, लेकिन मूर्ति था। प्रशासन वहाँ दौड़ा दौड़ी की हम लोग को पता चला कि अष्ट धातु मूर्ति है। हमारे गांव का दबंग 2-4 को दबंग लड़का मूर्ति को पचाने के लिए लग गया। प्रशासन जब हम लोग पर दबाव बनाना शुरू की तो हम लोग बता दिए, और वो बताने का कारण है कि उसी के चलते आज हमारा बेटा के 8 बजे मूर्ति दिया था कि नहीं दिया था? मूर्ति दिया था खरीद के, नया मूर्ति। वो जो अष्ट धातु था वो मूर्ति नहीं दिया था। अच्छा। फिर उस पर दबाव जब बना सगरों से, प्रशासन से, तो फिर लास्ट में दीज, और उसी कारण से मेरा बेटा का क्षेत्र राम नरेश यादव, विकास कुमार, राम नरेश यादव पिता गोकुल यादव, विकास कुमार पिता राम नरेश यादव, संतू कुमार पिता भोला यादव, संतू कुमार पिता भोला यादव, मंटू कुमार पिता शिवबन यादव। बाकी अज्ञात था। जब फायरिंग हुआ अंधाधुन, हम लोग जब दौड़े तो देखे कि हमारा बेटा गिरा हुआ है। वहीं नवादा में ही जिला राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रकोष्ठ के द्वारा जिला मुख्यालय नवादा के पास संपूर्ण क्रांति दिवस पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष कौशल कुमार राय के अध्यक्षता में ये किया गया, जहां राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद फैजान अहमद के अध्यक्षता में उड़ीसा बालासोर में हुए भीषण रेल दुर्घटना में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई गई और सभा स्थल पर मौजूद सामूहिक शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। बिहार के नगर निगम सहरसा में 9 जून को मतदान होने वाला है, जिसको लेकर प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार प्रसार ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच संजय कुमार ने सदर थाना में आवेदन देते हुए बताया कि नगर निगम सहरसा के मेयर प्रत्याशी रामकृष्ण साहा उर्फ मोहन साहा के प्रचार प्रसार के साथ सदर थाना क्षेत्र के अगवानपुर नहर के पश्चिमी भाग पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार गाड़ी पर हमला करते हुए पोस्टर को फाड़ दिया गया और ड्राइवर पर हमला करके वहीं उन्होंने आवेदन देते हुए उचित कार्रवाई की भी मांग की है।
जान से पोस्टर फाड़ा गया है, छुरा मार रहा था इसको, बच गया, जान से मार रहा था इसको। और हम ये मैंने इससे पहले भी आपको 2 जगह घटना हम लोगों के साथ हो गया है। बटरा में भी हमारे टीम के साथ अवैध व्यवहार किया गया है। इसके बाद में इधर भी एक भरदरी में अवैध व्यवहार किया गया, मारपीट का घटना हर जगह किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? कौन है सर, इसकी पहचान हो पाएगा जो इस तरह घटना? तो क्या जो मैंने सुनियोजित करके भेजा जा रहा है उसको करने के लिए, और क्या करें? अगली खबर नालंदा से है, जहां के दीपनगर थाना क्षेत्र के राणा विद्या गांव में पत्नी ने पति के अवैध संबंध का विरोध किया तो पत्नी ने जमकर पिटाई कर दी, जहां पत्नी समेत 3 लोगों को पिटाई कर जख्मी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अरवल में राजेश पासवान पदास्थापति पुलिसकर्मी अपनी पत्नी सजना देवी, सास शर्मिला देवी, ससुर नवल पासवान समेत 3 लोगों की पिटाई कर जख्मी कर दिया, जिसको लेकर पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। भागे लिए हैं। कहाँ की लड़की है वो? माधेपुर का है, जहाँ ड्यूटी करते हैं। वो प्राइवेट से ऑपरेटर वाला काम करती है। अच्छा, कंप्यूटर पर। मतलब थाने में? हाँ, दोनों एक ही जगह रहता था, दोनों सब मोहल्ला वाला उसका गए ना करने के लिए, तो सब दुकान जो राशन पानी का होता है ना, वो लोग भी बता दिया कि वो तो दोनों साथे रहता है। तो हम बोले उसकी पति तो हम है, तो दोनों कैसे साथे रहता है? तो पूरा मोहल्ला लड़का लड़की सब बता दिया। 300 के भीड़ में हो गया मारा मारी। वहीं? हाँ, वो हो गया था, ये तो फिर हो गया, आज भी हुआ। वहीं बिहार के नवादा में निर्माणाधीन रजौली बख्तियारपुर 4 लेन पर सोमवार को 2 अलग अलग दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना इलाके के केंदुआ बाईपास में ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 1 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही दूसरी दुर्घटना नेबदारगंज थाना क्षेत्र के 6 माइल के समीप हुई, जहां अज्ञात ट्रक ने पिकअप वाहन में टक्कर मार दी और हादसे में 1 की मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्राइम बिहार की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।